हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको फिर से हमारे पीडीएफ पर व्यायाम चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज है 5, इसमें हम 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, यह अक्टूबर से फरवरी 2022 के बीच का होगा और डेली 50 MCQ 1 या 2 दिन के अंदर में डेली प्रैक्टिस करंट अफेयर से कराई जाएगी, जिससे आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वह टॉपिक कवर हो जाएंगे। और यह फ्रेंड्स रिवीजन पॉइंट है। 1 या 2 दिन में डेली 50 MCQ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बता दूं फ्रेंड्स कि पटवारी के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आते हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स के यह 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और व्यापम के अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता किस देश ने किया? यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इटली ने किया, अमेरिका ने, चीन ने या फिर रूस ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली ने। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता इटली ने की है। और यह कौन सा संस्करण था? यह 16वां संस्करण था। क्वेश्चन 2 है, WHO द्वारा मंजूरी मलेरिया की पहली वैक्सीन को किसने बनाया है? ऑप्शन है इंडियन फार्मा कंपनी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, सिप्ला कंपनी या फिर डी मैनकाइंड कंपनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी ने मलेरिया की पहली वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। बता दूं फ्रेंड्स कि यह सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह सभी क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। यह सभी क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है, जो उसकी मैगजीन आती है। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के लिए बहुत सारे चैनल प्रति PDF के लिए 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये लेते हैं, लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से यह PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सभी के सभी फ्री होगी फ्रेंड्स, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और इसकी तैयारी आप यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किसके बीच बना है? हाल ही में जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किसके बीच बना है? भारत व चीन के बीच, भारत व भूटान के बीच, भारत व नेपाल के बीच या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां राज्य बना है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, अमेरिका, जापान या फिर रूस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां राज्य, सॉरी यहाँ राज्य नहीं, यहाँ पर कंट्री है, देश है। देश 101वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण महात्मा गांधी के नाम से किया गया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अफ्रीका, UK या फिर नेपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। UK ने 5 पाउंड का सिक्का हमारे देश के महात्मा गांधी के नाम पर निकाला गया है या फिर रखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने की घोषणा की है? ऑप्शन है डबलिन, एडिनबर्ग, लंदन या फिर डी बारबाडोस? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारबाडोस नहीं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम देश से उस औपनिवेशिक था, मतलब बारबाडोस जो है वह पहले यूनाइटेड किंगडम का औपनिवेशिक था, उस शासन से मुक्त होने वाला है या फिर फैसला लिया है मुक्त होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, दूरदर्शन ने अर्थ स्टेशन कौन से राज्य में खोला है? यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र में खोला है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर तेलंगाना में? इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में ही दूरदर्शन ने अपना अर्थ स्टेशन खोला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर असम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में से भारत के किस स्थान को चुना गया है? मुंबई को, कोलकाता को, चेन्नई को या फिर श्रीनगर को। आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीनगर को रचनात्मक शहरों में रखा गया है यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इंदौर, भोपाल, मुंबई या फिर डी, रायपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है या फिर प्रथम स्थान पर है? दोस्तों यहाँ पर ऊपर में कौन सा शहर प्रथम स्थान है, लेकिन यहाँ पर राज्य प्रथम स्थान पर पूछा गया है। ऊपर में शहर को पूछा गया है और नीचे में राज्य को पूछा गया है। तो ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, केरल और डी, कर्नाटक। आंसर है बी, छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो एग्जाम में, जो पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ पटवारी के एग्जाम के लिए आप इसे याद में रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में बना है? आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में या फिर डी, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में सेल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? मेघालय, उत्तराखंड, झारखंड या फिर डी, बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में भारत का प्रथम घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है। 17वां, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कौन सा राज्य 5वें नंबर में शामिल किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर डी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 5वें नंबर पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वार मेमोरियल किस राज्य में खोला गया है? वार मेमोरियल किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है लद्दाख, श्रीनगर, सिक्किम, नागपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लद्दाख में वार मेमोरियल खोला गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान है 99, 100, 101वां या फिर 102। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 101वां स्थान प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान है
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 82वां वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में प्राप्त हुआ है भारत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पहले गरीबी सूचकांक लाया गया है जिसमें सबसे गरीब राज्य है बिहार है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है या फिर झारखंड। उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है। अगला है रतन टाटा को किस राज्य सरकार ने असम भाई पुरस्कार दिया। यह आप क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर ऑप्शन ए असम राज्य ने ही, राज्य सरकार ने ही रतन टाटा को असम भाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। रघुवीर दास को, एम मुकुंदन को, एस प्रमोद को, नंदन देव को। उत्तर है ऑप्शन बी एम मुकुंदन को जेसीबी पुरस्कार 2021 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है गो ग्रीन अभियान किसके द्वारा लाया गया है। गुजरात के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या फिर केरल के द्वारा। उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात के द्वारा गो ग्रीन अभियान लाया गया है हाल ही में। फ्रेंड्स, यह सारे क्वेश्चन अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। मार्च 2022 तक डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर, जिसमें 1 या 2 दिन में डेली 50 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य से शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने और फिर डी झारखंड ने। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। यह इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए, जो अभी फिलहाल एग्जाम जिसकी होने वाली है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। यह करंट अफेयर श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत या फिर शुरू छत्तीसगढ़ ने की है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास GMAX 2021 किनके मध्य है। भारत नेपाल के मध्य, भारत जापान, भारत भूटान और भारत श्रीलंका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास संधि हुई है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस के द्वारा, जापान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फिर भारत के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा लूसी मिशन लाया गया है और लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को या फिर डी 28 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन बनी है। नजला बोर्डेन नाम है एक महिला की। यह कौन सी देश की प्रधानमंत्री बनी है। कनाडा की बनी है, ब्राज़ील की, साउथ अमेरिका की या फिर ट्यूनीशिया की। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ट्यूनीशिया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे NCPCR कहा जाता है के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रियंक कानूनगो, माधवराव खाबड़े, जगमोहन प्रसाद या फिर डी दीनदयाल श्रीवास। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रियंक कानूनगो NCPCR की नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटवारी एग्जाम के लिए 2022 में जो होने वाली है। ऑप्शन है राजेंद्र बोस, के चोपड़ा, अनूप कुमार या फिर डी मोहन रेड्डी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अनूप कुमार ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनूप कुमार छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं या फिर कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप इस नंबरिंग को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित ब्लू फ्लैग 2021 किस देश द्वारा आयोजन किया गया।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजराइल द्वारा ब्लू फ्लैग 2021 आयोजन किया गया इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद किसे बनाया गया है? यह भारत से रिलेटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद किससे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक देवराय को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वीं जनरल गवर्नर कौन बने हैं? रमाकांत दास, शक्तिकांत दास, दिवाकर दास या फिर माधवराव महंत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास ही 25वें जनरल गवर्नर आरबीआई के बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, FICCI के महानिदेशक कौन बने हैं? सुनील पहल, उदित नारायण, अरुण चावला या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुण चावला ही FICCI के महानिदेशक बने हैं, न्यू महानिदेशक नए। अगला है, हाल ही में 130वें डूरंड कप के विजेता कौन है? गोवा, मेघालय, कर्नाटक या फिर डी असम? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा 130वें डूरंड कप के विजेता है गोवा राज्य। मेजर ध्यानचंद 2021 पुरस्कार हॉकी से किसे दिया गया है? हॉकी से मनप्रीत सिंह, धरणीधर, मनमोहन देवेंद्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद 2021 पुरस्कार दिया गया है, और वो भी किस खेल में दिया गया है? हॉकी खेल में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, पैरा टेबल टेनिस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस डेली आप करते आ रहे थे, तो आप इसका रिवीजन करके आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके जो करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों बता दूं, यह रिवीजन है और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए सिर्फ हमारे पास 30 डेज है। 30 डेज में आप जितना रिवीजन कर सकें आप कीजिए, और मार्च का जो होगा वह भी रिवीजन पॉइंट में आ जाएगा। जो मार्च का जो करंट अफेयर रहेगा उसका भी क्वेश्चन रिवीजन में आ जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? सुनील छेत्री, वंदना कटारिया, श्रीजेश पियार या फिर डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार हॉकी खेल के लिए दिया गया है। यह सभी पुरस्कार फ्रेंड्स आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, IPL 2022 में कौन दो नई टीमें खेलने वाली है? ऑप्शन है लखनऊ अहमदाबाद, अहमदाबाद चेन्नई, लखनऊ कोलकाता या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि IPL एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है IPL एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ अहमदाबाद दो नई टीमें खेलने वाली है IPL 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस देश ने जीता है? ब्राज़ील ने, इंडोनेशिया ने, अमेरिका ने या फिर डी ऑस्ट्रेलिया ने? थॉमस कप, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है। थॉमस कप के विजेता इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उबेर कप किस देश ने जीता है? रूस ने, चीन ने, न्यूजीलैंड ने या फिर डी थाईलैंड ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन ने उबेर कप जीता है। अगला है, विश्व चैंपियनशिप नॉर्वे 2021 में अंशु मलिक को कौन सा पदक मिला? अंशु मलिक फ्रेंड्स हमारे देश का, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजत पदक मिला, सिल्वर, गोल्ड पदक या फिर डी ब्रोंज? सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हम रजत पदक अंशु मलिक को विश्व चैंपियनशिप नॉर्वे 2021 में मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में चर्चित पामेला शब्द से संबंधित है? जीवाणु से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, सी एंटीवायरस से संबंधित है या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। एक चक्रवात आया था, उसका नाम पामेला रखा गया था।
अगला है हाल ही में चर्चित संयुक्त अजय वारियर किन दो देशों के मध्य है। एक संधि हुई है संयुक्त अजय वारियर, यह किन दो देशों के मध्य है। भारत यूके के मध्य, भारत और रूस के मध्य, भारत और चीन के मध्य, और डी भारत और नेपाल के मध्य। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत और यूके के मध्य संयुक्त अजय वारियर संधि हुई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ जिसे ISPA की बोलते हैं की शुभारंभ किसने की। निर्मला सीतारमण ने, राष्ट्रपति ने, मोदी जी ने, या फिर डी वेंकैया नायडू ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 49 हाल ही में चर्चित संयुक्त सागर अभ्यास किन दो देशों के मध्य होगा। ऑप्शन है भारत और चीन के मध्य, जापान और रूस के मध्य, रूस और चीन के मध्य, या फिर डी रूस और जापान के मध्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस और चीन के मध्य संयुक्त सागर अभ्यास होगा। आज का 50 प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को, या फिर डी 27 अक्टूबर को। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह जितने भी दिवस होते हैं वह भी पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिवस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तो ये थे आज के 50 MCQ। यह अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के डेली हम लोग 1 या 2 दिन में 50 MCQ की रिवीजन करवाएंगे। और आज का यह 50 MCQ यही कंप्लीट होता है, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। यह सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर अभी मैंने बताया 6 मंथ की होगी। आप लोगों को पता है व्यापम के जितने एग्जाम पूछे जाते हैं वह उसमें से करंट अफेयर जो रहता है वह पिछले 6 महीने की आती है। तो 6 मंथ पटवारी 2022 की एग्ज़ाम 10 अप्रैल महीने में होने वाली है, तो उसके 6 महीने पीछे अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स आएंगे जो हमारे डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत होगी। और यह सभी क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से लिए जाएंगे, और यह सभी प्रैक्टिस रिवीजन फ्रेंड्स प्रत्येक 2 दिन के अंदर में आएगी। और यह हम लोग डेली 1 महीने लगातार करेंगे, और 6 महीने की डेली जो करंट अफेयर होती है उसकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और करवाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना ही 1 रुपये देना है। सभी क्लासेस फ्री होगी, प्रैक्टिस सीरीज फ्री होगी, और जो PDF है वह सभी भी फ्री होगी। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन यूनिक होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिया गया है, किसी से कॉपी किया गया है। यह सभी क्वेश्चन हमारे ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा PDF अड्डा चैनल है, PDF अड्डा व्यापम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए और आपको इसका PDF डेली मिलते रहेगा, डेली मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने एग्ज़ाम सिक्योर करने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए सीरीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।